वेलकम बैक टू द नीट डेटा कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। और इस डे 4 पाइथन के नोट्स के अंदर हम कुछ कॉन्सेप्ट कवर करेंगे रिगार्डिंग अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। लाइक पाइथन के अंदर किस टाइप्स का ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। और हम कई सारे 4 ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। सो बेसिकली हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे प्रीवियस वीडियो का, कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स को कवर करा था, एंड देन हम ऑपरेटर पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता रखा था कि लिस्ट क्या होता है, टपल क्या होता है, डिक्शनरी क्या होता है, सेट क्या होता है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं कि लिस्ट इज द मोस्ट यूज डेटा टाइप इन पाइथन। इट्स वेरी फिक्सेबल एंड स्पॉम। इसके स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज करते हैं। लिस्ट रिटर्न स्क्वायर ब्रैकेट, इट्स इम्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब जिस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर के जो लिस्ट के अंदर के डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं, वो कांस्टेंट फॉर्मेट में नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर मैंने एग्जांपल एक्सप्लेन करा था कि कार नाम का मैंने एक लिस्ट जनरेट करी, इसके अंदर मैंने होंडा, टोयोटा एंड बीएमडब्ल्यू कार को प्रिंट करवाया, ठीक है। यहाँ पर इसका डेटा टाइप भी हमने चेक करा लिस्ट, और उसने एग्जीक्यूट करा है उस कार नाम की लिस्ट को, ठीक है। देन फिर मैंने बाइक नाम का एक लिस्ट जनरेट करा था। देन फिर लिस्ट का मैंने म्यूटेबल एग्जाम्पल कवर करता रहा था कि लिस्ट म्यूटेबल है या नहीं, ठीक है। तो मैंने बुलेट R1 की जगह बुलेट को, इंडेक्सिंग वैल्यू 2 की जगह मैंने बुलेट और डाली R1 की जगह। इंडेक्सिंग वैल्यू जो 0 1 2 3 स्टार्ट होती है, राइट साइड में लेते तो -1 2 3 स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग वैल्यू R1 की जगह मैंने बुलेट को प्रिंट करवाया। आप देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आया। टपल का भी मैंने एग्जांपल लिया था कि टपल हम राउंड ब्रैकेट के अंदर रहते हैं, ये इम्यूटेबल होते हैं, इसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। जिस तरीके से हम लिस्ट के अंदर ने चेंज करा है, ये चेंज पैटर्न हम टपल के अंदर नहीं कर सकते हैं। वो टपल फास्टर होता है लिस्ट से, ठीक है। बाइक नाम की मैंने एक लिस्ट जनरेट करी थी, मैंने इसके अंदर चेंज करके दिखाया, टपल जनरेट करा था, मैंने इस टपल के अंदर चेंज करके दिखाया कि चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इसने आउटपुट हमें रोंग दिया। तो ये सारा मैंने कवर करा था। डिक्शनरी को भी मैंने कवर करा था। यहाँ कुछ मैंने टपल्स की डेफिनेशंस को रिटर्न कर रखा। टपल रिटर्न राउंड ब्रैकेट, इट्स इम्यूटेबल, टपल इज फास्टर देन लिस्ट। मैंने राइट द सिंगल वैल्यू इन टपल, इट शो द स्ट्रिंग मोड बी इन टपल फॉर्मेट, ठीक है। यदि कोई सिंगल वैल्यू में टपल के अंदर लिखता हूँ तो वो इंटीजर कहलाएगी, स्ट्रिंग नहीं कहलाएगी, ठीक है। स्ट्रिंग कहला सकती है, इंटीजर कहला सकती है, बट टपल नहीं कहलाएगी। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर करे हैं, डिक्शनरी एंड सेट, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। एंड आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे ऑपरेटर्स को, ठीक है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। पाइथन के अंदर हम 4 ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे: अर्थमेटिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर्स को हम पढ़ेंगे। इनके सारे कोड भी मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा लाइव इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। अब ये सारे ऑपरेटर्स का फॉर्म क्या होता है, लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरे पास एक डेटा है, ठीक है। उस डेटा के अंदर एक शिपिंग वैल्यू है, एक ऑर्डर डेट है, एक शिपिंग डेट है, ठीक है। जब मैं ऑर्डर डेट में से शिपिंग डेट माइनस करूंगा तो मुझे डिलीवरी डेट लग जाएगी। अभी माइनस जब मैंने करा तो माइनस में किस फॉर्मेट में कर रहा हूँ, मुझे प्लस माइनस साइन कुछ तो ऑपरेटर चाहिए। तो ये सारे जो प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलस, ये सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं। तो इस प्रोसेस को डन करने के लिए मुझे अर्थमेटिकल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट लगेगी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये सारे ऑपरेटर्स को मैं कवर करूंगा, एंड हम सारे ऑपरेटर्स को कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ट्राई करेंगे कि हम इटरेशंस को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। मैं एक नई फाइल जनरेट मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखा हूँ, डे 4 पाइथन, ठीक है। ये शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स को हम कवर कर रहे हैं, RITHMETIC, अर्थमेटिक ऑपरेटर। हैशटैग ये कमेंट पास करने के लिए होता है, ठीक है, पाइथन के अंदर। इसे मैं रन करूंगा, उसको आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। ये सिर्फ कमेंट पास हेडिंग के लिए, टाइटल के लिए यूज कर सकता हूँ। कोड में जाकर आप यहाँ से हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, एक हेडिंग के तौर पर दिख जाएगा। यहाँ से आप कोड रन कर सकते हैं, यहाँ से स्टैंड कट कर सकते हैं, यहाँ से आप न्यू शेल ऐड कर सकते हैं। शेल को अप एंड डाउन करना आप इसे को यूज कर सकते हैं। यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं सेल को, ठीक है। यहाँ से हम इसका अलग अलग पैटर्न चेंज कर सकते हैं, मार्कडाउन, रो, NB कन्वर्टर एंड हेडिंग। तो ये सब आप एक बार अपने जुपिटर में परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो अर्थमेटिकल ऑपरेटर को हम कवर करेंगे। फर्स्ट हम एक वैल्यू लेंगे, एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर मैं 20 स्टोर कराऊंगा, एंड वाई नाम के वेरिएबल के अंदर मैं और 10 स्टोर, ठीक है। अब अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलस मल्टीप्लीकेशंस एंड एक और ऑपरेटर आते हैं लाइक स्क्वेयर्स, ठीक है। सो मैं कवर करूंगा लाइक प्रिंट एक्स प्लस वाई, ठीक है, एंड प्रिंट
ये मैंने सिर्फ 2 वैल्यू लिख ली, बार बार मैंने हर एक वैल्यू को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सारा एक ही स्पोर्ट शेल के अंदर ही एग्जीक्यूट कर दूँ, ठीक है। बार बार में वैल्यू चेंज करने की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी। एक्स माइनस वाई, ये सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। प्रिंट एक्स मल्टीप्लाई वाई, प्रिंट एक्स डिवाइडेड बाय वाई, प्रिंट एक्स मॉडुलस वाई, प्रिंट एक्स स्टार वाई। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सारा आउटपुट आया है अर्थमेटिक ऑपरेटर के। जब मैं प्लस कर रहा हूँ तो 30, माइनस कर रहा हूँ 10, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 200, 10 को 20 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 का रिमाइंडर बच रहा है, मॉड्यूलस निकाल रहा हूँ 0, एंड यहाँ पर उसने 20 की पावर 10 इस तरीके से एग्जीक्यूट करी, तो ये आउटपुट हमें गेन हो रहा है। ओके, तो ये होता है अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। जहाँ पर हम मैथमेटिकल साइन यूज करते हैं, प्लस माइनस फ्रिक्शन डिवाइड, ये सब साइन यूज करते हैं, वो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स। अब हम कवर करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। हम लॉजिकल ऑपरेटर की डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं किस तरीके, किसे कहते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल फॉर्मेट लाइक एंड और एंड नॉट, ठीक है। आपने जब 10th एंड 11th 12th क्लास में होंगे तो आपको लॉजिक गेट्स भी आए होंगे, ठीक है। एक्स ना वाई एक लॉजिक गेट है, एंड आपका करंट्स सर्किट्स बन रहे हैं, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर उसी फॉर्मेट में वर्क करते हैं, ठीक है, ट्रू एल्स फॉल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल एंड और एंड नॉट ऑपरेटर। द फॉलोइंग टेबल आर समराइज लॉजिकल ऑपरेटर वेयर एक्स ट्रू एंड वाई इज फॉल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे एंड और नॉट, तीनों के एग्जाम्पल हम समझेंगे वो किस तरीके एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। शीट में ओपन करूंगा, यहाँ पर मैं इसको वापस हेडिंग डाल दूंगा, लॉजिकल ऑपरेटिंग। इसको मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एंड दैट इसको हेडिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो हेडिंग कर दिया मैंने, एंड मैं एक न्यू सेल सिलेक्ट करूंगा प्लस आइकन की हेल्प से। यहाँ से भी मैं कोड रन कर सकता हूँ, कंट्रोल प्लस इंटर से भी मैं कोड रन कर सकता हूँ। लाइक एक्स इक्वल टू मैंने ट्रू एग्जीक्यूट करा है, एंड वाई इज इक्वल टू मैंने फॉल्स करा, ठीक है। स्पेलिंग आप ध्यान रखना। तो एंड ऑपरेटर के अंदर क्या होता है, एंड ऑपरेटर के अंदर यदि दोनों ऑपरेटर ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट करेगा वैल्यू ट्रू, यदि दोनों ऑपरेटर फॉल्स होंगे तो एग्जीक्यूट करेगा फॉल्स, ठीक है। इन ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में होगा तो फॉल्स ही करेगा, एंड फॉल्स एंड ट्रू होगा एक्स एंड वाई की वैल्यू तो फॉल्स करेगा, ठीक है। हम यहाँ परफॉर्म करके देख सकते हैं, प्रिंट एक्स एंड वाई, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो कि सॉरी ये यहाँ की वैल्यू ले रहा है एक्स एंड वाई की, मुझे यहाँ पर एग्जीक्यूट करना था, और मैं यहाँ पर के एन बी ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट वाली सेल का वैल्यू एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, एंड ए एंड बी। अब देख सकते हैं ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा, ठीक है। इसी कोड को मैं दूसरे पैटर्न में एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, इसी के अंदर मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स ने फॉल्स एग्जीक्यूट करा। अब मैं बी की वैल्यू चेंज करूँगा, यहाँ पे ट्रू करूँगा, तो यहाँ पर ट्रू एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। यदि बहुत कंडीशन ट्रू होगी इन ऑपरेटर के अंदर ट्रू कर देगा, यदि एक भी कंडीशन होती है फॉल्स होगी तो फॉल्स एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं दोनों को फॉल्स करके देखूंगा, ठीक है, तब वो फॉल्स करेगा। मतलब एंड ऑपरेटर के कंडीशन में हमने एग्जीक्यूट करी, यदि ए ट्रू होगा और बी ट्रू होगा तो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा। ए यदि फॉल्स होगा, बी यदि फॉल्स होगा तो फॉल्स एग्जीक्यूट करेगा आउटपुट के अंदर। यदि ए ट्रू होगा और बी फॉल्स होगा तब भी वो फॉल्स करेगा, एंड यदि ए फॉल्स होगा और बी ट्रू होगा तब भी फॉल्स करेगा, ठीक है। तो 4 कंडीशंस के अंदर हम परफॉर्म करके देख सकते हैं। आप चारों कंडीशन को ट्राई करना है, एंड जो भी आपके आउटपुट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर भी मेंशन करना है, और यदि किसी का आउटपुट गलत आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकता है, उसको डेफिनेटली रिप्लाई करूँ, ठीक है। अब हम और ऑपरेटर का यूज करेंगे। और ऑपरेटर के अंदर क्या रहता है कि दोनों ऑपरेटर यदि कंडीशन ट्रू हुई तो कंडीशन ट्रू होगा, ठीक है। यदि दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो वो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको परफॉर्म करके देखते हैं। सेम आउटपुट लेंगे हम ए एंड बी के फॉर्म में, बस हम एंड की जगह और लगा दें, ओके। और अब देख सकते हैं फॉल्स फॉल्स कंडीशन को फॉल्स कर रहा है वो, ट्रू कर रहा है। यहाँ पर मैं एक ही वैल्यू चेंज करके देखता हूँ,
इसको मैं बी को वैल्यू ऑफ चेंज करूँगा, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक फॉर्म्स, तभी ट्रू करेगा। यदि ए की वैल्यू ट्रू है, बी की वैल्यू फॉल्स है, तभी वो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा। यदि ए की वैल्यू फॉल्स हुई और बी की वैल्यू भी ट्रू हुई, तब भी वो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा। यदि दोनों की वैल्यू फॉल्स हुई तब वो फॉल्स जनरेट करेगा, ठीक है। एंड यदि दोनों की वैल्यू ट्रू हुई तो वो ट्रू जनरेट करेगा। उसने ट्रू जनरेट करा। अब हम इसके अंदर एक और ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, ठीक है। और ऑपरेटर्स, सॉरी नॉट ऑपरेटर को। तो नॉट ऑपरेटर का रहता है ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर मैं कंट्रोल सी कंट्रोल बी एंड देन मैं नॉट यूज करूंगा। शो आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं एंड लगाऊंगा पहले, यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो रही है, बट जब मैं नोट यूज करूंगा प्रिंट के अंदर, ठीक है, ब्रैकेट लगा के नॉट, अभी आपका आउटपुट क्या दिख रहा है, ट्रू। अब ये आउटपुट को क्या कर देगा, फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। नॉट ऑपरेटर का यूज हम कर सकते हैं ट्रू वाली कंडीशन को फॉल्स दिखाने के लिए, फॉल्स वाली कंडीशन को ट्रू दिखाने के लिए, ठीक है। ये देखो आपने फॉल्स आउटपुट, जबकि एंड का क्या आ रहा था, ट्रू आ रहा था। यदि बोथ कंडीशन एंड ऑपरेटर में ट्रू होगी तो वो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स एग्जीक्यूट करेगा। आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, ये थोड़ा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है। आप एक दो बार उसका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने दो ऑपरेटर्स कवर कर लिए। फर्स्ट हमने अर्थमेटिकल ऑपरेटर कवर करा, सेकंड हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स कवर करा। नाउ हम थर्ड ऑपरेटर्स को कवर करेंगे, कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर के हम डेफिनेशंस को पहले कवर कर लेते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर होता है क्या? So comparison operator are the name that suggested are used to compare two or more than two operands depend upon the relation between the operands. Comparison operator return in a boolean value, जो भी उसका आउटपुट आएगा वो boolean वैल्यू के अंदर रिटर्न करेगा और वो वैल्यू को कंपेयर करेगा। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, x इक्वल टू 20, y इक्वल टू 35 दे रखा, प्रिंट x इक्वल टू y। यदि कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो फॉल्स एग्जीक्यूट करेगा। बूलियन फॉर्म में लाइक ट्रू एंड फॉल्स। जब हम डेटा टाइप को स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डेटा टाइप को डिस्क्राइब करा था, जब मैंने इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट और सारे डेटा टाइप को कवर करे थे, तब मैंने आपको डिस्क्राइब करा था कि बूलियन डेटा टाइप भी क्या होते हैं। तो बूलियन डेटा टाइप वो होते हैं जो कि ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आउटपुट को रिटर्न करते हैं। तो हम पूरा प्रैक्टिकली करके परफॉर्म करते हैं एंड हम समझते हैं, ठीक है। डे 4 कंपेरिजन ऑपरेटर हेडिंग डाल दूंगा मैं। इसको मैं हेडिंग में करा दूंगा, ओके। एंड नाउ हम लोग इन ऑपरेटर के हम क्वेश्चन कुछ परफॉर्म करेंगे। तो मान के चलो कि मैं x इक्वल टू 20 ले रहा हूँ, ठीक है, एंड y इक्वल टू मैं 35 ले रहा हूँ। एंड इसको मैं एग्जीक्यूट करूँगा लाइक प्रिंट x इज इक्वल टू y, ठीक है। आप अपने दिमाग में आउटपुट्स अभी सोच के कमेंट बॉक्स के अंदर भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप और आप कहीं अपने आउटपुट्स को स्टोर कॉपी भी लिख भी सकते हैं, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं मेरे साथ साथ। एक्स ये जो साइन दे रहा है, ठीक है, ये नॉट इक्वल टू को साइन होता है, जो मैं साइन को यूज कर रहा हूँ, ये नॉट इक्वल टू को साइन नहीं नोट करता। एक्स नॉट इक्वल टू वाई, प्रिंट एक्स इज लेस देन वाई, प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन वाई, प्रिंट एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, प्रिंट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, ठीक है। ये सारे मैंने कंडीशंस शो रही थी कंपैरिजन ऑपरेटर की, वो मैंने 6 कंडीशन को यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दें। अब आप थोड़ा सा सोच लीजिए एंड देन मैं इस आउटपुट को रन करता हूँ, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए कि इसके अंदर क्या क्या आउटपुट आ सकता है, एंड देन फिर मैं इसको रन करता हूँ। अब देखो मैं इसको रन करने जा रहा हूँ। ये x इक्वल टू 20, y इक्वल 35। तो फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं, x इक्वल टू y है, नहीं है, उसने फॉल्स एग्जीक्यूट करा। x इज नॉट इक्वल टू y, ठीक है, x 20, y 35 है, उसके इक्वल टू है नहीं, तो उसने ट्रू एग्जीक्यूट करा। x छोटा है y से, हाँ, ये 20 35 से छोटा है, इसने ट्रू एग्जीक्यूट करा। x बड़ा है y से, 20 बड़ा है 35 से, नहीं, इसलिए इसने फॉल्स एग्जीक्यूट करा। x छोटा है y से, सॉरी x छोटा है, x इज लेस देन y, हाँ सही है, कंडीशन सही है। x बड़ा है और इक्वल टू है 35 के, नहीं, इसलिए इसने फॉल्स एग्जीक्यूट करा। तो कंपैरिजन ऑपरेटर किसी दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं इन सिंबल्स के साथ, इन साइंस के साथ, ठीक है। तो साइंस इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे साइंस हैं।
यहाँ पर इक्वल टू था, ये जो आपको दिख रहा है ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ये लेस ग्रेटर देन का, ये लेस देन का, एंड ये लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे साइंस हमने इसके अंदर डाल रखे हैं। तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। तो 3 ऑपरेटर्स हमने इस वीडियो के अंदर कवर करें, कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर एंड अर्थमेटिकल ऑपरेटर। अब हम कवर करने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है। सो हम थोड़ा डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। असाइनमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू असाइन अ वैल्यू टू द वेरिएबल। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब हम किसी वेरिएबल के अंदर उसकी वैल्यू को असाइन करते हैं। एक्स वेरिएबल है और 20 उसका असाइन हुआ वैल्यू है। द फॉलोइंग टेबल आर समराइज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब हम असाइनमेंट ऑपरेटर के एग्जांपल देखते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर x इक्वल टू 20 दे रखा है एंड y इक्वल टू 10 दे रखा है। x और y की वैल्यू को मैं ऐड कर रहा हूँ और ये दोनों की वैल्यू को मैं किस में असाइन कर रहा हूँ? थर्ड वेरिएबल के अंदर, किसके अंदर? r के अंदर। और मैं प्रिंट कर रहा हूँ जब r, तो उसको 20 प्लस 10 का 30 दे रखा है। अब इसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। असाइनमेंट ऑपरेट, ठीक है, इसको मैं हेडिंग में डालना करता हूँ। ये हेडिंग मैंने डाला इसका, एंड इसको प्लस आइकॉन्स नई सेल सिलेक्ट करता हूँ। x इक्वल टू मैंने 20 डाला, तो y इक्वल टू मैंने 10 डाला। ठीक है, एंड अभी कुछ मैंने इसके अंदर वैल्यू असाइन करके कुछ प्रिंट करा नहीं, रास्ते ये रन हुआ नहीं। देन मैं ए नाम का ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ये सेल्स मैंने इसको कट कर देता हूँ। ए नाम की वेरिएबल के अंदर मैं x प्लस वाई का एडिशन असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, एंड जब प्रिंट करूंगा एक को, तो उसका एडिशन ए नाम की वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगा 30। आप देख सकते हैं कि x 20 y 10 है और x प्लस वाई का जो एडिशन है वो मैंने ए के अंदर स्टोर करवाया है और वो ए के अंदर एग्जीक्यूट हो चुका है। ओके, तो उसका आउटपुट आया 30। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को और करेंगे सेम। अब मैं इसके अंदर वैल्यू लेता हूँ, मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूँ, सेम कोड परफॉर्म करेंगे 20। मैं जब आपको फाइल शेयर करूंगा तो फिर आपको कोड में डिफिकल्टी है, इससे मैं न्यू सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। सेम कोड रखता हूँ मैं यहाँ पे, इसको 200 कर देता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ, एंड देन एक्स एम प्लस टू वाई करेंगे एडिशन, तो 300 देख रहे हैं आउटपुट आ रहा हूँ। तो मैंने ए नाम की वैल्यू के अंदर, अब मैं एक ही जगह कुछ भी यूज़ करता हूँ, मैं बी भी यूज़ कर लेता हूँ, मैं बी भी यूज़ कर लूँगा। वो 300 बी नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, एंड जब मैं बी प्रिंट करूँगा तो 300 उससे एग्जीक्यूट करके आउटपुट देगा। ठीक है, इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क करता है, हम किसी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। ओके, एंड अब हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ नया फॉर्मेट हम लगाएंगे। आप बताना कि इसके अंदर मैंने क्या करा, कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को उस कोड को एक्सप्लेन करा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, x इक्वल टू 35, सॉरी सिंपल वैल्यू लेता हूँ मैं 20, y इक्वल टू 10। ओके, सेम वैल्यू। देन मैं x माइनस इक्वल टू वाई एंड प्रिंट करूंगा x। आप मुझे बता सकते हैं आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा? x इक्वल टू मैंने 20 रखा है, y इक्वल टू 10 करा है, x के अंदर मैं वैल्यू को माइनस कर रहा हूँ एंड उसको इक्वल टू y के रखा हूँ। ठीक है, तो जो भी x के अंदर मेरी वैल्यू माइनस हुई थी वो y के अंदर आएगी और मैं प्रिंट x की वैल्यू कर दूंगा। y की वैल्यू क्या है? 10। एंड आपको याद है जब मैंने यहाँ पर ऑपरेटर यूज कर रहा था, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं x के अंदर माइनस कर रहा हूँ y को, x 20 माइनस 10 करूँगा, जब इसका आउटपुट मैं एक्सिक्यूट करूँगा x की वैल्यू के साथ, तो यहाँ पर आंसर 10 आएगा। देख सकते हैं आप, आउटपुट 10 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वाले भी फंक्शन को लगा के यूज कर सकते हैं। ये मैंने एक लॉजिक बिल्ड करा है। ठीक है, यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। सेम कोड को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, इसमें एडिशन एंड मल्टीप्लाई हम तीनों करवा के देखते हैं। ठीक है, इसको हम प्लस करेंगे एंड आप देख सकते हैं 30 आउटपुट आएगा। ओके, एंड वापस कोड को कॉपी करूंगा मैं, एंड जब इसको मैं रन करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो अराउंड 30 20 इन 10 200 आएगा। टू 200 इसका आंसर आया। तो इस तरीके से हम सारे ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं और आप परफॉर्म कर सकते हो प्लस माइनस मॉड्यूल्स, सारे जो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स के थे वो सारे कॉन्सेप्ट आप इस कोड के अंदर परफॉर्म करके समझ सकते हैं। अब हमें एक और ऑपरेटर आता है, मेंबरशिप ऑपरेटर। ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर की डेफिनेशन हम कवर करते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर होता क्या?
So membership operator are used to find an item in a member or collection or item or not. ठीक है, there are the two types of membership operator. Operator are not and in. ठीक है, यहाँ पर मैं स्पेस डाल देता हूँ, कंफ्यूज जाएंगे नॉट इन का मतलब क्या हो रहा है. नॉट एंड इन ऑपरेटर. ठीक है, कैपिटल कर देता हूँ मैं इनको तो आप डेफिनेशन समझ सकते हैं. नॉट एंड इन ऑपरेटर. ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर वो होते हैं जो कोई वैल्यू मैंने किसी स्ट्रिंग या किसी टपल के अंदर असाइन कर रही है, मुझे चेक करना है कि वैल्यू उसके अंदर है नहीं, उसके लिए हम इन और नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे. ठीक है, तो मेंबरशिप ऑपरेटर आर यूज टू फाइंड इफ एन आइटम इन अ मेंबर और कलेक्शन ऑफ आइटम और नॉट. ठीक है, if item is a member of a collection of item or and not, there are the two types of operator. ठीक है, आइटम के अंदर है या नहीं है ये हमें चेक करना हो किसी स्ट्रिंग या वैल्यू के अंदर. ठीक है, तो हम इन एंड नॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं. मैं सिंपल सा कोड को कॉपी करता हूँ. ठीक है, मैं डेव फोर का सेक्शन के अंदर मैं उसको प्रैक्टिकली रन करके देखेंगे. मैं यहाँ हेडिंग डाल सकता हूँ मेंबरशिप ऑपरेटर. ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर डाला, मैं इसके अंदर हेडिंग डालूंगा, उसको हेडिंग में कन्वर्ट करूंगा एंड उसको नॉक के करके एंड मैं रन करूंगा इस कोड को. ठीक है, कोड जो मैंने कॉपी पेस्ट कर रखा था. डेज नाम का मैंने एक स्ट्रिंग के अंदर मैंने संडे मंडे ट्यूसडे डाल रखा. अब मैं इसके अंदर प्रिंट करूँ संडे इन डेज. ठीक है, संडे डे के अंदर है नहीं इसलिए मैं इन कर रहा हूँ. नोट तब करेंगे जब संडे इसके अंदर ट्रू फोर्स के अंदर एग्जीक्यूट वैल्यू को ऑपरेट करेगा बुलियन फॉर्मेट में. ठीक है, ये देख रहा ट्रू. ठीक है, संडे इस पर्टिकुलर डेज नाम की जो मैंने टपल बना रखा उसके अंदर ये पर्टिकुलर में जो स्ट्रिंग बना रखी उसके अंदर अवेलेबल किया नहीं. ठीक है, डेटा टाइप हम चेक कर लेते हैं. प्रिंट TYP टाइप ऑफ डेज. ठीक है, टपल है तो टपल मैंने बनाया है और टपल के अंदर मैंने एक वैल्यू शो करी है, 3 वैल्यू को शो करा संडे मंडे एंड ट्यूसडे. अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि संडे टपल के अंदर अवेलेबल है नहीं इसलिए मैंने इन ऑपरेटर का यूज करा है. तो हाँ, टपल के अंदर संडे इसलिए वो ट्रू दिखा रहा है. सेम मैं उसको कॉपी पेस्ट करूंगा इस कोड को एंड जब मैं इसके अंदर संडे को हटा दूंगा. ठीक है, संडे की जगह मैं कुछ भी डाल दूंगा, सन डाल दूंगा. ठीक है, एंड संडे ना तो ये फॉल्स आएगा आउटपुट. ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉल्स आ रहा है. ठीक है, एंड जब मैं इन की जगह नॉट इन यूज करूंगा. ठीक है, नॉट ऑफ नॉट इन अ डेज तो तभी ट्रू एग्जीक्यूट कर दूँ क्योंकि ऐसा कोई एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा मेरे पास. नॉट इन आएगा. ठीक है, नॉट नहीं नॉट इन. आप देखिए यहाँ पर आउटपुट ट्रू एग्जीक्यूट करेगा. संडे नोट इन डेज. ठीक है, हाँ, किसी टपल के अंदर कोई संडे नाम का पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग इसके अंदर मैंने एग्जीक्यूट करी नहीं, किसी वैल्यू को मैंने स्टोर करवाया नहीं डे नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने किसी संडे नाम की वैल्यू को स्टोर करवाया नहीं, इसलिए वो ट्रू एग्जीक्यूट कर. तो इन एंड नॉट इन ऑपरेटर को हम समझ चुके हैं. किसी भी टपल किसी भी लिस्ट की भी स्ट्रिंग के अंदर हमें पर्टिकुलर वैल्यू को एग्जीक्यूट करना है, समझना है कि उसके अंदर है या नहीं, इसलिए हम इन एंड नॉट इन का यूज कर सकते हैं. ये एग्जाम्पल हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज करेंगे. यदि मुझे पर्टिकुलर किस कॉलम के अंदर मुझे एक मेरे पास कॉलम है. ठीक है, उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स आइटम एंड कॉलम है प्रोडक्ट आइटम एंड डिलीवरी डेट शिपिंग डेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस. तो मैं आइटम चेक कर सकता हूँ कि पर्टिकुलर दिस आइटम इज अवेलेबल इन दिस कॉलम, तो मैं यूज करूँगा आइटम इक्वल टू आइटम का नेम इन अ पर्टिकुलर कॉलम्स. सो उसके अंदर होगा तो एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा. तो ये हम बड़े लेवल पे जब डेटा एनालिसिस के प्रोजेक्ट्स करेंगे. ठीक है, तो वहाँ पर ये सारे मेंबरशिप ऑपरेटर अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स ये सब कुछ चीज़ें यूज होगी. ये मैं आपको बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ कि स्टार्टिंग में हम किसी लैंग्वेज को समझना स्टार्ट करते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट को हमें थोड़ा ग्राउंड लेवल पर समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो अब हम कवर करेंगे लास्ट बिटवाइज ऑपरेटर. ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा यूजर इनपुट जो हम नेक्स्ट लेक्चर का अंदर कवर करेंगे. बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है, तो डेफिनेशंस के पोर्शन में बिटवाइज ऑपरेटर को मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने. बिटवाइज ऑपरेटर वर्क ऑन बिट्स दैट हैव ओनली टू वैल्यू आइदर 0 और 1. ठीक है, या 0 या 1 के फॉर्म में होती है. ठीक है, वैल्यू बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर ये वही लॉजिक गेट जो हमने यूज कर रहे थे 1 1 1 0 0 0 1 10th 11 के अंदर ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर यूज करेंगे. बट यहाँ पर हम पर्टिकुलर सिंबल्स यूज करेंगे इन ऑपरेटर को पहचानने के लिए, एंसोर एंड एंड और. ठीक है, सो बिटवाइज ऑपरेटर दैट ओनली टू वैल्यू आइदर 0 and 1 इट कंसिडर फॉल्स एंड it is consider false in a 1 and 2 bitwise operator. ठीक है, तो 0 कंसिडर करता है false को and 1 कंसिडर करता है true को. आई रिपीट, bitwise ऑपरेटर के अंदर 0 कंसिडर होता है false को and true कंसिडर होता है 1 को. ठीक है, तो 1 मतलब false and 0 मतलब true. ओके, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ.
जीरो मतलब अ फॉल्स एंड वन इज इक्वल टू ट्रू। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो जीरो जहाँ पे आया वहाँ पर फॉल्स आएगा, जहाँ पर वन होगा वहाँ पे ट्रू एग्जीक्यूट होगा। बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर हम थ्री टाइप्स के ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। आप डेफिनेशन में अंदर लिख सकते हैं, मैंने क्लियरली मेंशन करा है, जीरो इज कंसिडर फॉल्स एंड वन इज कंसिडर ट्रू। ये सही है। बिटवाइज ऑपरेटर पाइथन और थ्री टाइप्स, एक्सोर ऑपरेटर, एंड और ऑपरेटर। ठीक है, ये ऑपरेटर्स हम कवर करेंगे बिटवाइज के अंदर। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू जीरो। जब प्रिंट कर रहा हूँ एक्स एंड वाई, उसने जीरो आउटपुट दिया है। एक्स एंड एन ऑपरेटर को मैं इस सिंबल से और ऑपरेटर को मैं इस सिंबल से डिनोट करूंगा स्ट्रिक्ट लाइन में। सो वन, यदि वन जीरो इक्वल टू वन होगा, जीरो वन इक्वल टू वन होगा, एंड और ऑपरेटर इंश्योर ऑपरेटर एक्स एंड वाई तो इक्वल टू आउटपुट वन होगा। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेटर्स को हम परफॉर्म करेंगे अलग अलग वैल्यू पे। तो मैं इस कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड हम इसको परफॉर्म करेंगे अपने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट सम के साथ। ठीक है, डे 4, यहाँ पर मैं डेफिनेशन हेडिंग डाल देता हूँ, बिटवाइज ऑपरेटर हम कवर करने जा रहे हैं। BITWISE एंड OPTRATORS। स्पेलिंग याद रखना बहुत जरूरी होती है। ओके, अब हम कवर करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। एक्स इक्वल टू मैंने वन रखा, वाई इक्वल टू मैं जीरो रखा। ठीक है, एंड मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक्स एंड वाई, सॉरी डॉलर साइन नहीं होगा, एक्स एंड वाई प्रिंट। यहाँ पर मैं और ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, एक्स वाई, सॉरी यहाँ पर प्रिंट मैंने कैपिटल लिख दिया, इसका आउटपुट कौन आता। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखना है पूरा कोड कॉपी पेस्ट करता तो डिफिकल्टी आ जाती मुझे। एक्स एंड देन मैं एक्स और ऑपरेटर का यूज करूँगा। एक्स और के लिए मैं ये साइन यूज होता है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन को मैं करूँगा। अब मैं इसको रन कर देता हूँ अलग अलग चार श्रेणी के अंदर, तो अलग अलग वैल्यू को भी हम असाइन कर लेंगे। ठीक है? या 101 यहाँ पर 11 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर 01 कर लूँगा मैं, और क्या होती 10 11 01 एंड 00। ठीक है, चारों कंडीशन हमने दे दी इस आउटपुट के अंदर। हम चारों का आउटपुट हम देखेंगे किस तरीके से इसका आउटपुट जाते हैं। तो पहले वाले सेल्स को मैं रन करूँगा। यदि ये आउटपुट शायद रॉन्ग आ रहे हैं, मुझे यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी होगी। वो एक्स एंड वाई पहली वाली वैल्यू को ले रहा जो मैंने दे रखी है ना 20 ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज करूँगा, ए बी कर लेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर वैल्यू कुछ और सिलेक्ट कर सकता हूँ, के एंड पी। देखिए के नाम के अंदर मैंने 1 असाइन करा, पी नाम के अंदर मैंने 0 असाइन करा। के स्मॉल होगा, जे ए एन जे बन रहा था। ठीक है, आई एन जे, यहाँ पर मैं आई रखूँगा, यहाँ पर मैं जे रखूँगा, नहीं यहाँ पर मैं आई रखूँगा, यहाँ पर मैं जे रखूँ। और ये मैं शॉर्टकटली चेंज कर सकता था, बट मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसलिए मैं वैल्यू को अपने फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ। तो सी सेल टू से पर सी कर लेगा, देखते हैं स्टॉक पर क्या होगा 0111। ठीक है, सेम यहाँ पर भी मैं चेंज कर देता हूँ प्रिंट के फॉर्मेट सारे, और गेन कर सकता हूँ आई एन जे। यहाँ पर अलग आउटपुट्स आ रहे हैं, आई एन जे। यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा एंड मैं हर एक कोड को एक्सप्लेन करूंगा फिर आपको। यहाँ पर रन करा एंड लास्ट वाले को भी चेंज करने लगते हैं, आई एन जे। ठीक है, 00 एंड इस वैल्यू को मैं पूरा चेंज कर लेता हूँ टेन के स्टेटमेंट को। ठीक है, अब हम समझते हैं सारे कोड्स को बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर। तो यहाँ पर जो एंड सिंबल डिनोट कर रहा है वो एंड ऑपरेटर यूज कर रहा है। यदि 1 एंड 0 हुआ तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है 0। ठीक है, कंडीशन के बेसिस पे। यदि आई और ये स्ट्रेट लाइन है ये डिनोट कर रही है और ऑपरेटर को, यदि आई इज इक्वल टू आई 1 है एंड जे 0 है तो ये एग्जीक्यूट कर रहा है 1। ठीक है, 1 0 इज इक्वल टू 1 होगा, 1 1 क्या होगा 1 होगा। एंड यहाँ पर आ रहा है एक्सोर ऑपरेटर का साइंस। ठीक है, सॉरी
सो यहाँ पर ये आई एन जे इज इक्वल टू 1 हो, तो ये चारों कंडीशंस मैंने आपके सामने परफॉर्म करके दिखा दी है वैल्यू चेंज कर करके। इन जे एंड आई 1 1 हुए तो आई एंड ऑपरेटर के अंदर 1 1 1 होता है, 1 1 इसके अंदर एक्सोर के अंदर 0 होता है एंड और ऑपरेटर के अंदर 1 होता है। ठीक है, यदि 1 1 और ऑपरेटर के अंदर 0 होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ सारे सिम्बल्स के साथ, तो आपको डेफिनेटली और याद हो जाएगा इस सिंबल क्या बोलते हैं, ये होता है एंड। ठीक है, ये होगा एक्सोर सॉरी और ये रहेगा एक्सोर। ठीक है, एक्सोर। अब देख सकते हैं यदि 1 एंड 0 कंडीशन है, आई इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 0 है, तो आउटपुट हमें 0 मिलेगा 1 0 के फॉर्मेट में। आई इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 0 है, एंड यदि और ऑपरेटर की कंडीशन में तो हमें 1 मिलेगा, एक्सोर ऑपरेटर कंडीशन में हमें 1 मिलेगा। सेम यहाँ पर कर रहे हैं कि एंड कंडीशन में हमें 1 1 1 मिलेगा, और ऑपरेटर की कंडीशन में 1 1 1 मिलेगा, एंड एक्सोर ऑपरेटर की कंडीशन में हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों आउटपुट्स कंडीशन को गेन करा है। तो हमने कितने ऑपरेटर्स कवर करें, बिटवाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड अरिथमेटिक, 5 ऑपरेटर्स को कवर करा है इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यूजर से आउटपुट किससे लेते हैं, इनपुट किससे लेते हैं, वो सारा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी इन डाउट, you can mention in a comment box and you can directly message me on LinkedIn. It is my LinkedIn account, Pushpras Singh Rathor. I'll show you. You can watch my LinkedIn account. So if you have any doubt regarding from the course curriculum and that you're facing any career guidance regarding from the data science and data analyst, you can visit my LinkedIn account and you can message me. Okay. Thank you for watching this video, and please don't forget to subscribe our YouTube channel for more upcoming this types of video.